हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल माहिया मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने cos 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू cos x, मतलब हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि अगर जो 2 पाई आफ्टर एवरी 2 पाई रोटेशन वैल्यूज विल स्टार्ट रिपीटिंग, मतलब कि 2 पाई के बाद भी वैल्यू क्या होगा, स्टार्ट रिपीटिंग हो जाएगा। मतलब कि cos 2n पाई प्लस x है ना, तो 2 पाई फिर से रोटेट इसको कर देते हैं तो क्या हो जाता है cos x। ऐसा एग्जांपल भी हम लोग लिए थे cos 4 पाई प्लस x, तब भी क्या हुआ था cos x। मतलब उससे कोई टेंशन नहीं लेना कि इसका मतलब ये हो रहा है कि 2 पाई की रोटेशन के बाद हमेशा वैल्यू इसका क्या होगा, रिपीट होगा। जब 2 पाई रोटेशन होगा तो वैल्यू क्या होगा, रिपीट होगा। यहां तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो अभी एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग इंट्रोडक्शन करें, और जो अभी आज जो बताने वाले हैं, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा एक्सरसाइज 3.2 की बात करें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अभी जो बताएंगे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेगा टॉपिक इतना ही इंपॉर्टेंट होता जाएगा, क्योंकि इससे क्लास 12 भी लिंक है, इससे 12 भी लिंक है, इसलिए बात को ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं। एक सर्कल लेते हैं, वो सर्कल कितना का है, यूनिट रेडियस का है। कितना का है, यूनिट रेडियस का। ठीक है, तो यूनिट रेडियस का हम लोग एक सर्कल लेते हैं। यहाँ देखिए एक सर्कल हो गया जो किसका है, यूनिट रेडियस का। हम लोग जानते थे एक्स एक्सिस है, एक्स डैश बाई बाई डैश। हम लोग क्या जानते थे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक्स एंगल जो बनाता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, cos x sin x। उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, cos x sin x। ठीक है, यहां तक तो हम लोग जानते थे, पर इसमें क्या करना है सर, तो हमको सबसे पहले एक cos x क्या हुआ है, x कोऑर्डिनेट, एक क्या है बाई कोऑर्डिनेट। एक क्या आपका है, cos x आपका क्या है, x कोऑर्डिनेट, और बाई क्या है आपका हो गया sin x बाई कोऑर्डिनेट। तो हम लोग को जाना है कि बाई कोऑर्डिनेट sin x जो है क्या है, बाई कोऑर्डिनेट पे जीरो कब होगा, मतलब कि sin x कब जीरो होगा। तो बाई कोऑर्डिनेट sin x कब होता है, x एक्सिस पे ने जीरो होता है sin x। ठीक है, sin x किस पे जीरो होता है, तो बाई कोऑर्डिनेट जीरो ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, मतलब बाई कोऑर्डिनेट किस पे होता है, जीरो एक्स एक्सिस पे। कैसे, cos x और sin x का कल वैल्यू हम सिखाए थे सर, तो इसमें हम लोगों को पता चला था कि 1 0 है तो sin x यहाँ क्या हो गया था आपका जीरो। याद कीजिए बात को, एक क्या था आपका 1 0, या हम यहाँ क्या बताए थे आपको, परपेंडिकुलर ना बाई ना है, यहाँ पे 1 0 माइनस 1 0 यहाँ कर दीजिए, यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 0। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाली थे, तो cos x sin x की बात करें तो यहाँ पे क्या, तो बाई कोऑर्डिनेट जीरो ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस cos x sin x। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे कि बाई कोऑर्डिनेट जीरो, मतलब sin x पे कब जीरो होगा, तो बाई एक्स एक्सिस पे sin x जीरो होता है, तो पता ही हम लोगों को। अब हम लोगों को आगे क्या करना है जो देखते हैं, तो किसकी बात करें, फॉर एक्स एंगल ना, फॉर एक्स एंगल ऑन एक्स एक्सिस, फॉर एक्स एंगल ऑन एक्स एक्सिस पे यहां से बात करें तब एक्स एक्सिस की बात करते हैं, यहां पे जीरो होता है फॉर एक्स एंगल ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहां से लिए अगर जो ये आपका क्या जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है तो क्या हो जाएगा आपका, चलिए बताइए सर, ये पाई हो जाएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा पाई। रिपीट करना शुरू करें, यहां से फिर एक्स एक्सिस की बात करें तो क्या हो जाएगा सर, ये 2 पाई हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा जीरो 2 पाई। फिर यहां से रोटेशन हुआ, फिर कितना हुआ ये सर 3 पाई, फिर यहां से सर फिर कितना हुआ एक्स 4 पाई, ऐसे ही बढ़ते रहेगा ये। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स एंगल की बात करें तो कितना हो रहा है आपका, एक्स एंगल की अगर जो हम लोग बात करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका जीरो 0 पाई 2 पाई
3 पाई 4 पाई। समझ रहे हैं बात को? x ये किस में कर रहे हैं, ये आपका किस में है, ठीक है। तो x पे 0/2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। किसमें, एंटी क्लॉकवाइज की बात करें हम लोग तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक है। यहां तक ले लिए, डॉट 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 जोड़ते जा सकता है। ये किस पे है, कहां पे है, एंटी क्लॉकवाइज में। अब क्लॉकवाइज की बात करते हैं सर, तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, उल्टा ना जाएगा। यहां से तो ठीक है, प्लस कितना हो गया था पाई, पर यहां से अगर जो एंटी क्लॉक की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस पाई होगा कि नहीं, क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज की बात करें हम लोग। एंटी क्लॉकवाइज में क्या हुआ था, प्लस पाई, पर अगर जो एंटी क्लॉकवाइज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस पाई ना यहाँ हुआ। इसी प्रकार से फिर यहां से जाएगा, देखिए -2 पाई। समझ रहे होंगे बात को, ऐसे ही होते रहेगा। तो x आपका -पाई -2 पाई -3 पाई -4 पाई भी हो सकता है सर, कोई इससे दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए तो x इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो रहा है, प्लस माइनस पाई प्लस -2 पाई प्लस -3 पाई प्लस -4 पाई। हो रहा है या नहीं, हो रहा है या नहीं, ए आप लोग समझ गए होंगे यहां तक। चलिए तो अब हम लोग x इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा या नहीं, n क्या आपका नंबर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो n आपका होगा इंटीजर, फिर n क्या होगा जहां पे आपका कोई इंटीजर ही ना होगा सर, तो n पाई। x इज इक्वल टू, हम लोग यहां से क्या सीखे कि बाई कोऑर्डिनेट 0 ऑन एक्स एक्सिस। एक बात भूल गया जो बताना चाह रहे थे आपको, sin x इज इक्वल टू फॉर x एक्सिस, sin x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। sin x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से इंपॉर्टेंट बात यहां ये है कि sin x 0 कब होगा, x इक्वल टू n पाई। यही बात आपको याद रखना पड़ेगा सर, यही बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो sin x 0 कब होगा, x इक्वल टू n पाई पे, ठीक है। बात समझ गए होंगे। एक इस पे बात की, जब बाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, ठीक है, ऑन x एक्सिस पे। अब क्या है, बाई कोऑर्डिनेट की तो बात कर लिए, x कोऑर्डिनेट की अगर जो बात करें हम लोग, x कोऑर्डिनेट की, तो ये तो 0 से पाई हुआ। यहाँ पे अगर जो गिजबिज लग रहा होगा, यहाँ पे गिजबिजाए लग रहा होगा, यहाँ पे आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं बाई कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 0 कब होगा बाई एक्सिस पे, x कोऑर्डिनेट 0 कब होगा बाई एक्सिस पे। तो ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए। यहाँ पर थोड़ा गिजबिजा ही लग रहा है, इसको जल्दी से इरेज करते हैं, फिर से बताएंगे आपको, ठीक है। इसे नोट कीजिए। चलिए तो सिर्फ इसी को हटा देते हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग, जो एकदम मलाई जैसा, एकदम फीलिंग, एकदम सिर्फ फील करो नहीं यार, बाकी सब तो अपने हो जाएगा। देखिएगा इस बार क्या है, किस पे बात कर रहे हैं, π/2 हो जाएगा ना, 3π/2, π/2 3π/2 5π/2, तो 7π/2। बात को समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 7π/2। ऐसे ही तो ये रोटेशन इसका कैसे होगा, जो देखिएगा यहां पे क्या है, π/2, π/2 जो कैसे हुआ है π/2 सर, तो यहां से लेते हैं हम लोग अगर जो x एक्सिस पे, तो π/2 से यहां जाते हैं तो कितना हो गया, 3π/2 हो जाएगा या नहीं। 3π/2 से फिर चलते हैं, क्या हो जाएगा 5π/2, फिर आते हैं, फिर क्या हो जाएगा 7π/2। बात को समझ रहे होंगे मेरा। चलिए तो बाई कोऑर्डिनेट, ये तो हम लोग किस पे बात करते हैं, एक्स एक्सिस पे। अब एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें, एक्स कोऑर्डिनेट 0 ऑन बाई एक्सिस, पता है किसका हुआ, तो इससे एक्स कोऑर्डिनेट 0 ऑन बाई एक्सिस, तो cos x क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा कि नहीं, cos x क्या हो जाएगा 0 फॉर x एंगल, ठीक है। x कोऑर्डिनेट 0 ऑन बाई एक्सिस, तो cos x क्या हो जाएगा 0, मतलब x कोऑर्डिनेट कब 0 होगा, x कोऑर्डिनेट पे 0 होता है, ठीक है। बाई एक्सिस पे देखिए cos x जो है वो x में है, cos x क्या है, x में है। देखिए यहाँ की बात करें, ये आपका क्या हो जाएगा cos x sin x। तो यहाँ की बात करें तो हम लोग जानते हैं
कि cos x पे क्या होता है 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो देखिए cos पाई बाई 2 0, तो x कोऑर्डिनेट 0 ऑन बाई एक्सिस cos x इज इक्वल टू 0। बात समझ रहे होंगे। तो यहां पर तो 0 हो गया। अब क्या लेना है हम लोगों को देखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 डॉट 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 डॉट। यहां तक समझ गए होंगे। एक किसका बात की है, एक क्लॉकवाइज की ना हुआ है, क्लॉकवाइज। अगर जो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में आते हैं तब कैसे करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, ये क्लॉकवाइज में हुआ था, ये एंटी क्लॉकवाइज में हुआ था, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज में हुआ था। अब अगर जो हम लोग इसी को किसमें करेंगे, क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में देखिएगा कैसे घुमाते हैं इसको। क्लॉकवाइज की बात करते हैं, अगर जो हम लोग क्लॉकवाइज की बात करें तो कैसे होगा, ठीक है सर, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे जरा क्लॉकवाइज की भी बातें। हाँ तो देखिए एक कितना हो जाएगा आपका, यहां से लेते हैं, सॉरी ये कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। कोई दिक्कत इससे, माइनस पाई बाई 2 उल्टा करा तो माइनस पाई बाई 2 ही ना हो जाएगा। यहां से फिर चलते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2, फिर यहाँ आएंगे माइनस पाई 5 पाई बाई 2। समझ रहे होंगे। तो इससे ये भी पता चला कि x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 2 डॉट डॉट डॉट। तो आपका क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को। अब हम लोग क्या करते हैं, जो देखिएगा आपका जब ये पाई बाई 2 देख रहे होंगे यहाँ पर सब ध्यान से कि ऑड में है, ऑड में है। तो जब ऐसा होता है तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा या नहीं। सब किस में है, ऑड में। सब किस में है आपका, ऑड में है। तो 2n प्लस 1 हो गया। अब क्या करेंगे, n ऑड मल्टीपल, मतलब ये क्या है कि जो भी होगा सब क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ इंटीजर है ना। n तो आपका इंटीजर है, फिर n इज इंटीजर, ऑड मल्टीपल, ठीक है, ऑड मल्टीपल सब हो रहा है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 बाई पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक सीख गए हैं। यहाँ इस पे क्या होगा, cos x 0। ठीक है, ये बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ आप लोग नोट कीजिए, प्रॉब्लम हम लोग कर लिए हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ नोट कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि साइन x 0 होगा, x इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज इंटीजर। cos x 0 कब होगा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वेयर n इज इंटीजर। मतलब सीधा सा यहाँ से ये हम लोग समझे ना, अगर जो समझे इसको, तो इस x एक्सिस पे 0 होगा, x एक्सिस पे 0 होगा। क्या होगा, जो साइन x इसका क्या होगा 0 होगा। x एक्सिस की बात करें, पाई बाई 2, अगर जो पाई बाई 2 की बात करते हैं, पाई बाई 2 जिसे a है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ यहाँ पे जो भी रहेगा वो सब क्या होगा 0। मतलब कि cos x जैसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। cos x क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। यही हम लोग को समझना है कि 0 कब होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू n पाई n इज इंटीजर, तो cos x बराबर 0 2n प्लस 1। जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा ना, तब cos x क्या हो जाएगा 0, साइन x 0। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, x एक्सिस पे 0 साइन x और बाई एक्सिस पे cos x 0। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए थे। अब हम लोग आगे आते हैं। आगे क्या करना है, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन x इज इक्वल टू साइन x, फंक्शन x इज इक्वल टू cos x, फंक्शन x इज इक्वल टू tan x, फंक्शन x इज इक्वल टू cot x, फंक्शन x इज इक्वल टू sec x, फंक्शन x इज इक्वल टू cosec x। चलिए भाई, तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कैसे इसको समझेंगे। इसको इरेज करते हैं तो आप लोग समझ ही गए। अब इसको इरेज करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फंक्शन x इज इक्वल टू साइन tan x की बात करें तो कितना होता है, साइन x बाई cos x। क्या होता है, फंक्शन x इज इक्वल टू
tan x इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स आपका हो गया। तो यहां से हम लोग क्या समझेंगे कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स पर जीरो नहीं होगा, कॉस एक्स पे जीरो नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई पाई बाई 2। क्या आपका हो गया x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई पाई बाई 2। क्या हुआ, ये जीरो नहीं हुआ है, ये क्या हुआ, इक्वल नहीं है, x का इक्वल नहीं है, क्योंकि cos x जीरो नहीं होगा, cos x जीरो नहीं होगा, तब x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर एट ऑल, जहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, फॉर ऑल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये आपका किसमें tan x की बात की है। अगर जो cot का बात करें तो क्या हो जाएगा cos x बाई साइन x। तो साइन x भी जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू n पाई वेयर एट ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। सेक की बात करें तो सेक क्या होता है 1 बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स इज नॉट इक्वल, ये कहाँ कब आएगा सर, एक काम बताएं कहाँ आएगा, डोमेन रेंज जब पढ़ेंगे ना तो यही चीज हमको समझना होगा। डोमेन रेंज आगे हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफ इसका अगला लेक्चर उसी का रहेगा, डोमेन रेंज के बारे में हम लोग समझेंगे। तो x इज नॉट इक्वल टू कॉस एक्स ना है, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एट ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। कॉसेक की बात करें तो 1 बाई साइन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू n पाई ऑल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां तक हम लोग समझ सकते हैं। साइन एक्स cos एक्स तो मालूम ही है, ठीक है, तो tan x cot x sec x और cosec x, यहां तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग यहां तक समझने के बाद अब थोड़ा सा वैल्यू को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यू वो इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, उसी से काम चलेगा सारा। तो अब हम लोग एक बार सारा वैल्यू को याद कर लेते हैं। तो हम लोग सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात किए थे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अब वही फंक्शन में चेंज हो गया। रेशियो में क्या हम लोग भूल जाते थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब एक इसमें चेंज हो गया, 0, 30 पाई बाई 6, 45 पाई बाई 4, पाई बाई 3। ऐसे ही हम लोग अब रेशियो से हम लोग किस में आ गए, फंक्शन में आ गए। तो इसलिए वैल्यू हम लोग अब किस में देखेंगे, फंक्शन में। ठीक है, तो देखिएगा कैसे हम लोग करते हैं। x, ठीक है, x आपका है, यहां से करते हैं क्योंकि जगह फिर स्पेस नहीं रहेगा। x है, ठीक है, x की बात कर लिए। ये आपका क्या हो गया, साइन x कॉस x tan x cot x sec x cosec x। चलिए, तो किस पे वैल्यू निकालना है, हम लोग तो पहले रेशियो के बारे में देते हैं, अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं। ये जीरो का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई भी यहीं पे लिख सकते हैं, 0 और 2 पाई पे वैल्यू इसका कितना होगा। ठीक है, अब 30 को कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई 6। फिर से ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कोसेक का देख लिए, 0 और 2 पाई बाई 6। अब 45 का क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ये आपको लिखने भी सिखा दिया, एंगल रेडियन तो पढ़े होंगे। 45 हो गया, क्या होगा, पाई बाई 3। ठीक है, कितना हो गया आपका, पाई बाई 3। अब क्या होगा, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2। इसी पे हम लोग वैल्यू देखेंगे। लाइन टेढ़ा हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम लोग करते हैं इसे। तो साइन एक्स 0 की बात करें, साइन एक्स 0 पे वैल्यू कितना होगा, साइन एक्स 0 पे वैल्यू कितना होगा देखिएगा, अच्छा से एकदम सजा के लिखते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स 0 का वैल्यू 0 ही होता है ना, साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0। 30 साइन क्या है 30, आपका साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2
45 कितना हो जाएगा 1/√2 सर। 60 पाई/3 है तो इसका क्या हो जाता है वैल्यू √3/2। साइन 90 का वैल्यू 1। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे पाई और 3 पाई/2 का वैल्यू। पाई क्योंकि 0 2 पाई का तो 0 ही ना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। हम लोग कैसे याद भी इसको कराए थे, देखिए सर्कल के यूनिट रेडियस सर्कल हम याद भी करवाए थे कैसे होगा। जो 0 हम लोग कर देंगे एक्स एक्सिस पे तो क्या हो जाएगा 0। कॉस एक्सिस पे बात करते हैं तो 0 1 होता है ना, तो 3 पाई/2 कहाँ होगा ऊपर होगा 3 पाई/2, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। 3 पाई/2 क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे पाई/2 ऊपर होगा 3 पाई/2 नीचे होगा साइन एक्सिस का। अगर जो सर्कल का बात करें तो देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा दे आपको, रटना नहीं है 10 तक जो रटे नटे हैं। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ से हो सकता है 3 पाई/2 की बात करें तो यहाँ पे साइन एक्सिस क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ से तो हो गया। चलिए अब कॉस एक्स की बात करें, कॉस 0 की बात करें तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। कॉस 0 पे वैल्यू 1। कॉस 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा √3/2। साइन का जस्ट असेंडिंग ऑर्डर में ये क्या है, इसका क्या कर दो, इसका 0 1 हो जाएगा। फिर 1/45 है तो 1/√2 1/2 cos 90 0। अब आते हैं पाई का वैल्यू ना देखना, लोग किसका वैल्यू देखेंगे पाई का, तो ये आपका कितना हो जाएगा -1। ये आपका कितना हो जाएगा 3 पाई/2 0। ऑड मल्टीपल कॉस की बात करें तो जब ऑड मल्टीपल की बात हो तब उसका वैल्यू क्या होता है सर 0। उसका वैल्यू क्या होगा 0, तो इसीलिए याद रखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब tan की बात करें तो tan क्या करता है साइन बाई कॉस होता है ना, tan क्या होता है आपका साइन बाई कॉस, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0। 1/2 √3/2 इसका क्या हो जाएगा 1/√3। 1/√2 1/√2 से √2 कैंसिल तो 1। √3/2 1/2 2 से कैंसिल √3। बात समझ रहे होंगे। अब 1/0 है तो 1/0 का वैल्यू क्या होगा नॉट डिफाइंड। 1/0 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। अब हम लोग आगे आते हैं 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। 3 पाई/2 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1। कितना हो जाएगा -1। -1 कैसे होगा सर 1/0 है ना, कितना है 1/0, तो यहाँ पे भी तो आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड 1/0 सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा जो पता है 1/0 तक इसका वैल्यू क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड। 0/1 तो 0। अब यहाँ पे आते हैं कॉट की बात करें तो tan का उल्टा होता है ना 1/cot x, तो cot x का क्या हो जाएगा 1/tan x, तो 1/0 है 1/0 क्या होगा आपका नॉट डिफाइंड। और tan का क्या होता है उल्टा, ठीक है, तो tan का 1/√3 तो यहाँ पे क्या होता है √3 45 160 1/√3। अब आते हैं हम लोग किस पे tan 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। tan 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0। अब हम लोग करेंगे पाई मतलब 180, तो पाई का वैल्यू क्या होता है cot पाई का वैल्यू क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड। और फिर अगर जो बात करें इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा। 3 पाई/2 पे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0। सेक की बात करते हैं किसकी सेक, तो cos का उल्टा सेक है तो यहाँ पे जस्ट उल्टा कर देना। cos x cos 0 का 1 तो सेक 0 का क्या हो जाएगा 1। सेक 0 का क्या हो जाएगा 1। सेक 32/√3 इसका क्या हो जाएगा सेक 45√2। सेक 60 क्या हो जाएगा 2। अब सेक 90 की बात करते हैं, किसका बात करते हैं सेक 90 की अगर जो बात करें तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। और फिर सेक कॉस का उल्टा होता है तो -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। 0 है तो नॉट डिफाइंड कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर देंगे नॉट डिफाइंड। साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता था, पर कोसेक 0 का वैल्यू क्या होगा नॉट डिफाइंड। कोसेक 0 का वैल्यू क्या, क्योंकि साइन का उल्टा 1/कोसेक, साइन का क्या 1/कोसेक, तो नॉट डिफाइंड हो गया। साइन 30 है 1/2 तो 2√2 कर दीजिए 2/√3 पाई/2 तो 1 0 नॉट डिफाइंड सर -1 तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, हम लोग यहाँ तक करें तो वैल्यू हम लोग सीख गए आज की। इसका वैल्यू याद हो जाएगा आसानी से 3 पाई/2। इसका मतलब क्या है 180 × 3 540/2। ठीक है, तो आप लोग इसे रिमेंबर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। इसी से आगे का प्रॉब्लम सॉल्व होगा।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग वैल्यू रट के रखिए, तब तक हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और लाइक तो एक बनता है, एक शेयर भी कर ही देना है। क्या शेयर तो करना ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।